मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। कोरोना वबा से बचने का एक तरीका टीका अंदाजी। आर्मुर सरकारी हॉस्पिटल में एमपी सुरेश रेड्डी ने लिया कोविड टीका। वो रूरल रुकन असम्बली बाज रेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद में लिया कोविड टीका। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के कायदीन की रुकन कानून साज कौंसिल कविता से मुलाकात व एमएलसी इंतखाबात में किया तायद का ऐलान। ईदगाह भीमगल के अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जे की कोशिश। वक्फ रिकॉर्ड व तहसील रिकॉर्ड्स में तब्दीली। अवाम ने किया हुकूमत से मदद की अपील। डिवीजन नंबर 51 में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश बी पाटिल ने किया दौरा। वो मुकामी हालात से की वाकिफियत हासिल। मदरसा जवारिल फातिमा हबीब नगर का 7वां अज़ीमुशान जलसा तालीम निस्वा का 6 मार्च बरोज़े हफ्ता एहतिमाम। 41 लड़कियों ने मुकम्मल किया आलिम कोर्स। जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के तहत मुतहदा महबूब नगर जिले में टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के तहत मुतहदा महबूब नगर जिले में टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अचमपेट रुकन असम्बली गवर्नमेंट वेब बाला राजू मौजूद थे। इस इंतखाबी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि ग्रेजुएट इंतखाबात में वोट मांगने का हक सिर्फ और सिर्फ टीआरएस हुकूमत को ही हासिल होने के लिए, कहते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद सिर्फ 6 साल के अरसे में तेलंगाना रियासत तमाम मैदानों में अव्वलीन मुकाम को हासिल किया है। और मरकजी वजीर की जानिब से तेलंगाना में मौजूद स्कीमात की सराहना की जा रही है। इसी तरह से तेलंगाना में पीने का पानी के मसले को हल करने के लिए मिशन भगीरथ स्कीम के तहत तमाम घरों को पानी फराहम करने मरकजी हुकूमत मुतासिर होकर इनकी ज़ेर इख्तियार रियासतों में मिशन भगीरथ स्कीम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि केसीआर हुकूमत का गवर्नमेंट मुलाजमीन से गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो हर हमेशा इनसे मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए अनकरीब इनसे मुंसलिक मसाइल को फिलफूर हल कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी सुरभि वानी देवी को ग्रेजुएट हल्के के अवाम वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। అస్సలు కూడా అనుకోవట్లేదు। దయచేసి మీరు కూడా మన పేగుబంధాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు। ఇవాళ అవకాశం వచ్చింది, ముఖ్యమంత్రి గారు నిలబెట్టినటువంటి అభ్యర్థిని గెలిపించుకుందాం। మీరు ఓట్లేస్తే గెలుస్తుంది, మీరు ఓట్లేయకపోతే ఓడిపోతుంది। మీరు ఓట్లేసి గెలిపియండి, గెలిపించుకుందాం। దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మనకు కావాల్సిన అన్ని కూడా సమస్యలు సాధించుకుందాం। దానికి ఎమ్మెల్యే బాలరాజు గారు మంత్రిగా నేను బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పి నేను ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాలందరికీ కూడా నేను పిలుపునిస్తున్నాను। దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీల వారు చేస్తున్నటువంటి భావోద్వేగంలో మీరు పడవద్దు। దయచేసి వాస్తవంగా ఆలోచించండి। ఇంకొక 3 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి గారే కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు। ఏదైనా మన సమస్యలను పరిష్కరించే అవకాశం వెసులుబాటు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉంది। ఎవరో ఎమ్మెల్సీ గెలిస్తే వాళ్ళతో అయ్యేదేం లేదు, వాళ్ళు చేసేదేం లేదు। మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి
ఓట్లు తీసుకొని వాళ్ళ ఎమ్మెల్సీ గెలిచి హైదరాబాద్లో ఉంటారు తప్పిస్తే అచ్చంపేటలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకి ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే విధంగా వాళ్ళు కృషి చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశమే లేదు, వాళ్ళకు వీలే లేదు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే మన సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఆమె వెసులుబాటు ఉంటుంది. वक्फ राजी पर कब्जे का एक और वाकया, भीमगल ईदगाह राजी पर कब्जे की कोशिश। महकमे रिवेन्यू व वक्फ रिकॉर्ड्स में काफी तब्दीली, खुली अराजी पर कब्जे की कोशिश को मुकामी अवाम ने किया नाकाम। लैंड ग्रैबर्स के लिए वक्फ अराजी पर कब्जा करना वक्त ब वक्त आसान होता जा रहा है और शायद इसके लिए वक्फ बोर्ड व महकमे रिवेन्यू भी कहीं न कहीं इनकी मदद कर रहा है, जिसके सबब ये लोग ईदगाह की जमीन पर कब्जा कर पा रहे हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल भीमगल की है, जहां आज फिर से लैंड ग्रैबर्स ने ईदगाह की अराजी पर कब्जे की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाने के लिए भीमगल के तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर मुकामी तहसीलदार राजेंद्र से मुलाकात की और इनके जरिए इसको नाकाम किया। इस मौके पर जिम्मेदार भीमगल ने कहा कि रातों रात लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मशीन लगाकर जमीन खोदी जा रही है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड्स को भी तब्दील किया जा रहा है, जिसके मुताबिक आला सतह जांच होना चाहिए और ईदगाह के अराजी की हसारबंदी के लिए फंड्स को मंजूर करने का इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। बयान दे रहा हूँ कि भीमगल ईदगाह की ज़मीन जो 4 एकड़ 1 गुंठा औकाफ के रिकॉर्ड में है, लेकिन इसकी बाउंड्री हम नहीं करने की वजह से या नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए चारों तरफ से इसको घेर लिया गया है और जिधर भी देखे उस तरफ जो है बुलडोज़र लगा के रातों रात काम करके खुफिया तौर पे जो है तहसील में भी रिकॉर्ड इसका बदला दिए। साबिक़ में सिर्फ आधा एकड़ रिकॉर्ड तहसील में रखे, हम औकाफ के रिकॉर्ड में 4 एकड़ 1 गुंठे की ज़मीन है। अब इसके लिए हम जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो जी असर और लैंड माफिया के लोग हैं इसमें जो है हमारे को बुरी तरह अड़ंग भी अटका रहे। लिहाजा हम तेलंगाना की हुकूमत से और MRO साहब से और किया। दूसरी बात यह है कि सर्वे नंबर 42 43 ये साढ़े का रकबा जिसमें जो है इस वक्त की रिकॉर्ड में 4 एकड़ 1 गुंठा, कम से कम 4 एकड़ गुंठे को जो है लोग देने देते। दूसरी चीज़ अभी आप इधर जो है ईदगाह के हयाल अल्फा की तरफ देखें तो इस तरफ जो है सर्वे नंबर 40 6.5 एकड़ पंप गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसमें भी लोग कब्जा कर लिया। यहाँ पर अगर तहसीलदार से अगर सही यहाँ की नफाई करे तो 10 एकड़ 10.5 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पर निकल सकती है। जो तमाम ईदगाह एक ख़दीम तारीख़ी मुकाम है भीमगल का, और यहाँ पे जो है निज़ाम के ज़माने से भीमगल का ईदगाह के लिए मुसलमानों के लिए 4 एकड़ 1 गुंठा ज़मीन मुख्तस की गई है, जिसका सर्वे नंबर 40 है और इसके हदूद भी मौजूद है। वक्फ बोर्ड हैदराबाद से हम लोग इसका रिकॉर्ड लेके आए हैं, उसके एतबार से हमारी 4 एकड़ 1 गुंठा ज़मीन इस वक्त मौजूद है। इसके बावजूद जो है यहाँ पे ज़मीनात के कारोबार करने वाले, रियल एस्टेट करने वाले जो है हमारी ज़मीनात को चारों तरफ से कभी JCB चला देते, कभी बोर डाल देते, कभी प्लाटिंग कर देते। आज हमारे ईदगाह का हाल ऐसा हो गया है, मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ थोड़ी उसकी भी वीडियो ले लिया। ईदगाह के चबूतरे को कहाँ तक JCB लगा के खोद दिया गया है। इस ज़िमन में भीमगल के तमाम मुसलमानों को इस बात की दिली तकलीफ़ है, ये चीज़ से हम लोग बहुत गमज़दा हैं। और मैं जनाब जो है हमारे हल्के के MLA साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस मामले में थोड़ी मदद कीजिए और जो है ये लैंड माफिया के लोग जो है सो ये औकाफ की ज़मीन है। इससे पहले मैं ये सर्वे नंबर 40, 41 और 42 को जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोग अपनी गुजारिश पे ब्लॉक कर दिए थे, फिर उसको जो है वहाँ पे रुश्वत। तालीमी निस्वा की मिसाली दर्सगाह जामे जवारिल फातिमा का 7वीं अजीमशान जश्न अताए रसूल कॉन्फ्रेंस व जलसा तक़सीम इंसदादात का 6 मार्च को एहतिमाम। रवा साल 41 लड़कियों ने मुकम्मल किया अपना आलिमा कोर्स। जलसे में हिंदुस्तान के उलमाए दीन ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के मोहल्ला हबीबनगर में वाक़े तालीमी निस्वा की मिसाली दर्सगाह जामे जवारिल फातिमा की 7वीं अजीमशान जश्न अताए रसूल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें मेहमान खुसूसी शहजादा गौसे आज़म पीर अबुल हसन अब्दुल कादिर बगदादी साहब मुंबई से और खलीफा ताजुश्शरिया उलमाए मुफ्ती अल रहमान सिद्दीकी साहब नागपुर से और उलमाए मुफ्ती जावेद अल क़ादरी नागपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 6 मार्च बरोज़ हफ्ते बाद नमाज इशा फ्रूट मार्केट रोड नज़द बर्फ फैक्ट्री रूबरू जामा जवारिल फातिमा मुनक़िद किए जा रहे हैं। जामा के बानी मौलाना यूसुफ रजा ने अवाम से ज़्यादा तादाद में शिरकत की गुजारिश की है।
साबिका नेक्सल्स के अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर नेक्सल वेलफेयर एसोसिएशन ने किया सरकारी अहदेदार का शुक्रिया। वो दी गई सरकारी ज़मीन पर घर की तामीर के लिए लोन्स की फराहमी करने के लिए की दरख्वास्त। निज़ामाबाद के इलाके नगराम में 2013 में साबिका नेक्सलिटीज़ को हुकूमत की जानिब से ज़मीन फराहम की गई थी और इनके साथ चंद दीगर मुस्तहिक़ीन को भी ज़मीन फराहम की गई थी और इस वक्त से आज तक भी उस ज़मीन की देखभाल कर रहे थे, लेकिन इस पर चंद लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसको आज एमआरओ की जानिब से सर्वे करते हुए बर्खास्त किया गया, जिस पर माजी नेक्सल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से इन्होंने MLA मियां नीतू किरण व दीगर से अपील की कि वो ये अराजी जो अब एक गढ़ की शक्ल ले चुकी है, इसको मुरम के जरिए भरे और इन्हें लोन फराहम करे ताकि वो इस जगह पर घर बनते हुए अपनी आने वाली जिंदगी खुशी के साथ गुजार सके। इस मौके पर सदर तंजीम ए गंगाधर, आकाश, नारायण, कृष्णा व दीगर मौजूद थे। మాకు నచ్చకనో నచ్చు మేము సడన్గా అనారోగ్యం కారణంగా సడన్గా లొంగిపోయినాం. జనజీవన శ్రావంతిలో కలిసాం. ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి మరి ఇక్కడ నాగరంలో ప్లేట్లు ఇచ్చి మరి ఆదుకున్నది, ధన్యవాదాలు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మాకున్న ప్లాట్లకు ఇంతవరకు దాకా డబ్బులు లేక మేము ఇల్లు కట్టలేకపోయాం. సపోజ్ చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటాం. కొద్దిగా ప్రభుత్వం కూడా మాకు సహకరించాలి. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కానీ MLA గారు కానీ वजीर आजम रोजगार प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कर्ज फराहम किया जाए। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वजीर आजम रोजगार प्रोग्राम के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मुंसलिक करने खर्चाजात फराहम किए जाए। इस स्कीम के कवायद के मुताबिक 5 ta 25 लाख खर्चाजात के उसूल के इम्कानात थे। जिले कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कर्जों के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों की वक्त पर जाँच करते हुए मुताल्लिका महकमे को इरसाल करने और बैंक अहदेदारों को दरख्वास्त की जाँच और अहल होने पर फौरी कर्ज मंजूर करने के इक़दाम करने की हिदायत दी। जिले निजामाबाद में माली साल बराए 2021-22 के तहत बैंकों के जरिए सब्सिडी खर्चाजात की जुराई की निशानी को खतियत दे दी गई है। 2021-22 माल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कवायद के तहत जिले निजामाबाद के तमाम बैंकों से 6,610.66 करोड़ खर्चाजात की जुराई का निशाना मुकर्रर किया गया है। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने तमाम बैंकर्स को खर्चाजात की जुराई की निशानी को तकमील करने की हिदायत दी है। बैंकर्स कमेटी ने आमदगी जाहिर कर ली। మీకు ఫస్ట్ పొద్దున వచ్చినప్పుడు ఎంత పని చేస్తే మాకు 230 రూపాయలు వస్తుంది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని పని చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చెప్తారు సార్, వాళ్ళు చెప్తారు. కాకపోతే కింద చేస్తే మరి మీకే తక్కువ లాస్ కదా. పొద్దున టైం పెంచుకోవాలి లేదా మధ్యాహ్నం టైం పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు సరే వీళ్ళకి మార్నింగ్ 6కి రమ్మంటున్నాం సార్. 6 మనం 11:30 చేసినా ఓకే సార్. ఒకవేళ వర్క్ తక్కువ పడ్డా మళ్ళీ మనం ఈవినింగ్ వచ్చి మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. మీరు గ్రామంలో కోప్ అంటారా బాగా అంటారా? పోప్ అంటారు. మీరు ఏమంటారు? ఏమంటారు మీరు? కోప్ అంటారు. కోప్ అంటే ఎంతమ్మా? ఒక గజం పొడవు, గజం వెడల్పు, గజం లోతు. గజం పొడవు, గజం వెడల్పు, గజం లోతు. దానికి 147 రూపాయలు ఉంటుంది ఒక కోపుకి. ఇప్పుడు ఇంకొక 25% అంటే 35 రూపాయలు మీకు మనకి సమ్మరు ఎండాకాలము పరిస్థితులు వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని ఇంకొక 35 రూపాయలు ఇస్తారు. మొత్తం కలిసి 100 ఒక కోపు తవ్వినప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. అట్లా మీకు ఎక్కువ వస్తాయి. అందుకోసం म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल का दौरा डिवीजन नंबर 51 इलाके का दौरा करते हुए मसाइल से हासिल की वाकिफियत व मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की कारकर्दगी पर किया खुशी का इजहार। आज निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल ने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की नुमाइंदगी पर डिवीजन नंबर 51 का दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल। इसी तरह गाजलपेट में किए गए कब्जे को बर्खास्त करने की इन्होंने मुतालिका मकान मालिकिन को 3 दिन की नोटिस जारी की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने इन्हें मुकामी हालत से वाकिफ करवाया और इलाके की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बल्दी कमिश्नर ने मोहम्मद अली बागबान की बेलूस व बेबाक खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनिसिपल AE इनायत और MA रशीद व दीगर मौजूद थे। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में TRS की तायद करने उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का ऐलान। यूनियन कायदीन ने रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात करते हुए तायदी मकतूब हवाले किया।
उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट UTAST के कायदीन ने आज TRS रुकन कानून साज कौंसिल कलवाकुंटला कविता से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में पार्टी की तायद का ऐलान किया। यूनियन कायदीन जिनमें यूनियन के रियासती सदर ख्वाजा खतीबुल्ला, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, सदर रंगारेड्डी, मोहम्मद आरिफ सदर विकाराबाद, मोहम्मद अब्दुल हलीम, नायब सदर मोहम्मद नाजिर खाजिन व दीगर शामिल थे। रुकन कौंसिल को इस ज़िमन में एक तायदी मकतूब हवाले किया। इस मौके पर यूनियन कायदीन ने उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा को दरपेश मसाइल से भी रुकन कौंसिल को वाकिफ करवाया। रुकन कौंसिल ने इनके मसाइल की बगौर समाअत की और आजलाना यकसवी का तयक़ुन दिया। यूनियन ने मोहतरमा कविता को हवाले किए गए मेमोरेंडम में इन्होंने बताया कि उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत में उर्दू स्कूल्स, टीचर्स और तलबा के बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और यूनियन से ताहाल 7,000 से ज्यादा असातिज़ा जुड़े हैं। इन्होंने मजीद बताया कि यूनियन तश्कील तेलंगाना की जद्दोजहद में पेश रही और तेलंगाना टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी TTJC ने मिलकर जद्दोजहद तेलंगाना में हिस्सा लिया। इन्होंने रुकन कौंसिल से दरख्वास्त की कि वो उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा के मसाइल हल करने तवज्जो दे, महकमे तालीम से इस ज़िमन में नुमाइंदगी करे, जिस पर रुकन कौंसिल ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। यूनियन ने 14 मार्च को मुनक़्क़िद शुदनी ग्रेजुएट MLC इंतखाबात की दोनों नशिस्तों पर TRS उम्मीदवार वानी देवी और राजेश्वर रेड्डी की तायद का ऐलान किया और इंतखाबात में TRS की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन के अहकामात के बमूजिब अवामी नुमाइंदों के हाथों तरक्याती कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी गई। इंदलवाई मंडल मौजे इंदलवाई में निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक MPP रमेश नायक ने इंदलवाई देहात में 30 लाख लागती फंड से CC रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने के साथ इसी इंदलवाई मुकाम पर MLC फंड से मंजूर करदा 4 लाख रुपए के फंड से यूथ बिल्डिंग से मुतालिका अराजी पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में और निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस तकरीबन 30 लाख रुपए फंड्स को देहात के लिए मंजूर किया गया है, जिससे CC रोड तामीरी कामों से मुतालिका राजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए CC रोड तामीरी कामों को शुरू करने की अपील करने का इजहार करते हुए रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजोडी गोवर्धन को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन ने इंदलवाई मंडल को गोद लेने के अलावा मस्जिद इस मौजे की तरक्की के लिए 30 लाख रुपए मंजूर करके तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। ఇందల్వాయి మండలంలో ఇందల్వాయి గ్రామానికి 4 బిట్లు మన CC రోడ్లు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక CDP నుంచి 4 లక్షల బిల్డింగు దాదాపు సుమారు 30 లక్షల అభివృద్ధి పనులు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने आज अचानक सुबह के अव्वलीन सातों में शहर में जारी सफाई कामों की तनक़ी अमल में लाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने आज अचानक सुबह के अव्वलीन सातों में शहर में जारी सफाई कामों की तनक़ी अमल में लाकर सफाई अमले से हाजिर फहरिस्त का मुआयना करके सफाई वर्कर्स को वक्त की पाबंदी करने की ताकीद की और कहा कि मुख्तस करदा जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने के अलावा शहर के इतराफ इकनाफ मौजूद कचरे की सफाई करके शहर के माहौल को साफ सुथरा रखे और अवाम खुश्क तर कचरे को अलहदा करके म्यूनिसिपल गाड़ी के हवाले करने की ख्वाहिश की। इसी तरह से कमिश्नर गोपू गंगाधर ने और इनके मेंबरान ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। अडाक कमेटी जमियतुलमा निजामाबाद की निगरानी में मौलाना खालिद बेग कासमी बाइत्तेफाक आरा रेंजल मंडल के सदर मुंतखब। मौलाना सैयद समीउल्लाह की इत्तला के मुताबिक पूरे मुल्क में मेंबर साजी के अख्तिताम के बाद तमामी मंडलों, अजला और रियासती सतह पर इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। चुनांचा आज अडाक कमेटी ने बतारीख 4 मार्च 2021 बरोज़ जुमेरात रेंजल मंडल का दौरा करते हुए मुकामी उलमा, अफवाज और आइमा मसाजिद व जिम्मेदारान मंडल की मौजूदगी में दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात कराए गए, जिसमें सब लोगों ने मौलाना मिर्जा खालिद बेग कासमी साहब को सदारत के लिए मुंतखब किया। जनरल सेक्रेटरी के लिए हाफिज मिर्जा अफजल बेग साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुफ्ती सुलेमान बेग, खाजिन के लिए मुफ्ती अब्दुल रऊफ कासमी और हाफिज खुर्शीद का नाम मुंतखब किया गया। तमामी अडाक कमेटी के जिम्मेदारान मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी, मौलाना इस्माइल आरिफ, हाफिज अब्दुल मोइस, मोहम्मद अफजल उद्दीन ने इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए नए अज़्म व हौसले के साथ काम करने की तमन्नाएं जाहिर की।
है कि इंतखाबात के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर बहैसियत मुबस्सिरीन कमेटी जिला निज़ामाबाद यहाँ आई हुई है, जिसमें जनाब मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब अब्दुल साहब, मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब और हाफिज़ वही साहब शामिल हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए और जो यहाँ पर मेंबरसाजी हुई थी उसके एतबार से हम लोग ने तमाम ही उलमा और अइम्मा और हुफ़ाज़ के साथ मुशावरत की और फिर बहैसियत सदर बइत्तिफ़ाक़ जनाब मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग साहब का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब और हाजिर के लिए जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब और दीगर अहदेदारान और अराकीन आमिरा का यहाँ पर इंतखाब अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफली प्रोग्राम में इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं जनाब मिर्ज़ा खालिद बेग साहब को और ये नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं कि माज़ी में जिस तरह आपने दीनी फलाही और हर एतबार से बिला निहायत मज़हब व मिल्लत जमीयत उम्मा के प्लेटफार्म से काम किया है। आइंदा अभी दूसरा मीनात के लिए आपके सदर मुंतखब किया गया। आप इस सिलसिले में भी वही अपनी फहालियत बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह जमीयत के काज को और जमीयत के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश और फिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत पर रियासती तेलंगाना में कोरोना के तदारक के लिए मनसूबाबंदी के तहत खुसूसी इक़दामात को रूबे अमल में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने पर रियासत तेलंगाना में कोरोना की लहर को रोकने के लिए मनसूबाबंदी के तहत खुसूसी इक़दामात करते हुए महाराष्ट्र से आने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट करके कोरोना की लहर को रोकने की कामयाब तरीन कोशिशें करने के साथ जिले निजामाबाद के अहदेदारान सालूरा चेक पोस्ट और दीगर मुकामात पर कड़ी नजर रखते हुए हर एक फर्द पर निगाह रखने के अलावा इससे मुताल्लिक़ा शाहराहों को बंद कर दिया गया। इसी तरह से खांसी, जुकाम, बुखार और दीगर अमराज से मुतासिर अफराद पर गहरी नज़र मरकूज किए हुए है। हाल ही में महाराष्ट्र में दोबारा कोरोना केसों में इजाफे के पेश नज़र इस रियासत के 5 जिलों में लॉकडाउन निफाज अमल में लाने से रियासत तेलंगाना हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत कोरोना वबा की लहर को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात को रूबे अमल में लाया जा रहा है। ఇవన్నీ చాలా కోట్లాది కోట్లు నష్టపోయినాం సార్. అందుకనే మహారాష్ట్రలో ఉధృతంగా అయిందని అక్కడ గవర్నమెంట్ కొన్ని జిల్లాలలో లాక్డౌన్ ప్రకటించిందని మేము పేపర్లలో టీవీలలో చూస్తున్నాం. అందుకనే మన రాష్ట్రము ముందే హుషారైపోయి, ఎందుకంటే మేము రైతులం సార్, ఇక్కడ సరిహద్దు గ్రామము, మేము ఎంతో నష్టపోతున్నాం, రైతులు ఎక్కువ నష్టపోతున్నారు. ఎందుకంటే బిజినెస్ మ్యాన్లో ధరలు ఎక్కువ చేస్తున్నారు, రైతుల కొనలేక లాక్డౌన్ చేస్తారు. సాలూరా సరిహద్దు గ్రామంలో ఇక్కడ వైద్య సిబ్బందికి కానీ పోలీసు వాళ్ళకి కానీ పెట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాస్కులు పెట్టే రాష్ట్రంలోకి రావాలని నిబంధన ఖచ్చితంగా పెట్టండి సార్. जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने हासिल करदा इत्तला के तहत आरमूर पीएस स्टेशन के अहाते में वाक़े गोदाम में तकरीबन 65,000 मालियाती गुटखा व जर्दे को किया जब्त। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने अपने पुलिस मुलाजमिन के हमरा आरमूर पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े प्रभु होलसेल दुकान पर गैर कानूनी तौर पर गुटखा व जर्दा रखने की इत्तला हासिल करके धावा करने पर तकरीबन 65,000 मालियाती गुटखा व जर्दा तहवील में लेने के अलावा इस गैर कानूनी गुटखा व जर्दे में मुलविस मुजरिम होलसेल शॉप मालिक गंगाधर सन ऑफ नारायणा जो आरमूर हल्के से ताल्लुक रखते हैं, इनको हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने पीएस के अहाते में वाक़े कलीगोट में ट्रैफिक क़वानीन से मुंसलिक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े कलीगोट में ट्रैफिक क़वानीन के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि ट्रैफिक से मुताल्लिक़ा उसूलों पर अमल करने के साथ गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट यकीनी तौर पर इस्तेमाल करें और नौजवान गाड़ी चलाने के दौरान तेज रफ्तार से न चलाए और सेल फोन का इस्तेमाल न करें। मोटर गाड़ी चलाने के दौरान किसी को फोन आ जाए तो किसी किनारे महफूज मुकाम पर ठहर कर फोन पर गुफ्तगू करने के ताल्लुक से बताया गया और इसी तरह से धोखे पर मुबनी इश्तिहारात पर भरोसा न करे और बैंक, एटीएम या इससे मुताल्लिक़ा तफसीलात को किसी अजनबी फर्द को वाकिफ न करने के ताल्लुक से कहा गया। इस प्रोग्राम में जगरान पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर साई रेड्डी, मौजे सरपंच व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने एपी शकुंतला के हमरा मोरताड़ मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा।
बालकुंड हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने एपी शकुंतला के हमरा मोरताड़ मंडल से मुतालिका मौज़ूआत जैसे तिमापुर, मोरताड़, वडियाट, सेटपल्ली, धर्मरा, सोनकेट, पालियम व दीगर मौजे में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में मौजूद कंपोस्ट शेड के तरीक़ेकार और हरितारम के तहत लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त के साथ साथ रोजाना पौधों को पानी की सरबराही के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करने के अलावा नर्सरी पौधों की अफजाइश और इससे मुतालिका कामों का सरसरी तौर पर मुशाहिदा करके पौधों की सही तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ायद मजदूरों का तकर्रुर करके पौधों की सही हिफाजत करने का इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 31 तारीख तक घर के तमाम बकायाजात को मुकम्मल तौर पर अदा करने के लिए सेक्रेटरी को ताकीद। इस प्रोग्राम में ईसी, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। एमपी राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने लिया आरमूर के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड टीका व अवाम को टीका लेने की दी हिदायत। एमपी राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए कोविड वैक्सीन टीका गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरमूर में लिया। इस मौके पर DMHO के अलावा दवाखाने सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नागराज, TRS कायदीन, P गंगाधर, रंगाना, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आदिल, MD अहमद और दीगर कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। सुरेश रेड्डी ने टीका लेने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते में सहाफियों से खिताब करते हुए बताया कि कोविड-19 टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज किया गया है। मुख्तलिफ शहरों देहातों में अवाम ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए हुकूमत की गुजारिशात पर अमल किया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाया गया। हुकूमत की जानिब से जो टीका दिया जा रहा है इसके मुतालिक बताया गया कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोविड की रोकथाम के लिए है। इसीलिए आरमूर का मुकामी होने के नाते एक पार्लियामेंट रुकन होने के लिहाज से मैं टीका लिया और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप जिस तरह कोरोना लॉकडाउन के मौके पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए हैं इसी तरह तमाम अफराद टीका लें। देहाती कमेटियाँ, सियासी कायदीन और नौजवान इस तरफ तवज्जो दी और कोरोना बीमारी का मुकम्मल खात्मा करें। बातजा रुकन राज्यसभा ने TRS यूथ लीडर आदिल के मकान पहुंचकर इनको नए मकान की मुबारकबाद पेश की। आदिल ने सुरेश रेड्डी का वालहना इस्तकबाल करते हुए तहनीयत पेश की। కోమాబిటీ అంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న అనారోగ్య కారణాలతో ఉన్న వారికి కూడా మరి ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు ఏదైతే కార్యక్రమం జరుగుతుందో దాన్ని విజయవంతం చేయాలి. ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తే మరి ప్రభుత్వం ఆర్మూరే గాక ఇంకా అనేక చోట్ల కూడా ఈ టీకాలు ఇచ్చే కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగాలి. నిజామాబాద్ జిల్లా మరి ఈరోజు ఈ కరోనా టీకాలు ఇచ్చే కార్యక్రమంలో కూడా చాలా ముందుకుంది. నాకు సంపూర్ణమైన నమ్మకం, విశ్వాసం జిల్లా యంత్రాంగం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏ విధంగానైతే పనిచేస్తుందో దాంతో పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ అయి ఈ కరోనాను మర్చిపోయే విధంగా ఒక మంచి విజయాన్ని మనం పొందుతామనే భరోసాతో అందరూ దయచేసి వచ్చి టీకాలు తీసుకోవాలని నా మనవి. तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार जारी तरक्याती फलाइज की मास से मुतासिर होकर नागार्जुना सागर हल्का असम्बली से वाबस्ता कांग्रेस कायदी ने PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात के तहत मड़गुलापल्ली मंडल में खुसूसी कायदीन के इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करके कहा कि नागार्जुना सागर हल्का असम्बली के अहाते में पसुला पहाड़ देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने शमूलियत हासिल करने वाले कांग्रेस कायदीन को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार में जारी तरक्याती फलाइज की मास से मुतासिर होकर कई पार्टियों से वाबस्ता कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करके तेलंगाना हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकिम बनाते हुए अपोजिशन कायदीन के तमाम हरबे को नाकाम बनाते हुए हाल ही में मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वालों की अकल को ठिकाने लगाने का इजहार करके TRS में शमूलियत हासिल करने वालों के नाम बताए। साबिक़ सरपंच तरी प्रमेश, नायब सरपंच रोमड़ी वेंकन्ना, साइदी रेड्डी, तरी बुच्चे बाबू, गोंडे बोयना, साइदुलू, शेखर रेड्डी व दीगर मौजूद। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాకున్న ముందు మీ అందరికీ తెలుసు పరిస్థితి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి యొక్క ట్యాగ్ అయినటువంటి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నీళ్లు, సాగునీరు, తాగునీరు, మిషన్ భగీరథ తాగునీరు. ఇదే నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్ ఎంత బాధాకరం ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు.
ఇలా మిషన్ భగీరథ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఇంటికి నల్ల దిప్తే నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాగునీరు యావత్ తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాల చొప్పున 1 కోటి ఎకరాలకు పైగా నీళ్లు ఇస్తున్నాం. దానికి ప్రధాన సాక్ష్యం ఈ కరోనా కాలంలో మొన్న 61 లక్షల మంది రైతులకు గాను 1,41,00,000కు రైతు బంధు 7,500 కోట్లు ఒక సంవత్సరంలోనే 15,000 కోట్లు రైతులకు వేసిన మాట. ఇటువైపు రైతులు ఎవరైనా ఒకరోజు అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభవ అంటాం. अरफात फैमिली रेस्टोरेंट का शहर के इलाके बोधन रोड अरसापली पर मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जमियत हाफिज लईक खान व दीगर कायदीन के हाथों शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। तमाम मेहमानों ने दी पकवान की दात। शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ और 50 साल तजुर्बा रखने वाले मियाँ भाई बावर्ची की ज़ेरे निगरानी अरफात फैमिली रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह आज बोधन रोड अरसापली निजामाबाद पर मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल, सदर जमियत उलमा हिंद हाफिज लईक खान, टीआरएस कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, कांग्रेस कायद जावेद अकरम के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर मियाँ भाई शेख ज़कीउद्दीन, शेख लईकुद्दीन, अब्दुल माजिद हाफिज, शेख अदनानुद्दीन ने तमाम शुरका का खैर मकदम किया। इस मौके पर तमाम शुरका ने यहाँ के पकवानों का जायका लिया और खुशी का इजहार करते हुए तारीफ। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, एजाज हुसैन, मोहम्मद मुनव्वर अली, कॉप्शन मेंबर अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद में मुनक्किद करदा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में शिरकत कर कोविड खुराक लेकर अवाम से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद में मुनक्किद करदा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेंटर में शिरकत करके कोविड वैक्सीनेशन की खुराक लेने के बाद मीडिया के साथ खिताब करते हुए बताया कि जारिया साल कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ की अवाम मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेकर अहम तरीन कुर्बानियाँ देकर कोरोना वायरस को शिकस्त देने का इजहार करते हुए बताया कि मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम भी इत्तेहाद व एकजहती कायम करके कोरोना को शिकस्त देने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वबा से बचने का एक तरीका टीका अंदाजी। आर्मुर सरकारी हॉस्पिटल में एमपी सुरेश रेड्डी ने लिया कोविड टीका व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद में लिया कोविड टीका। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के कायदीन की रुकन कानून साज कौंसिल कविता से मुलाकात व एमएलसी इंतखाबात में किया तायद का ऐलान। ईदगाह भीमगल की अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जे की कोशिश, वक्फ रिकॉर्ड व तहसील रिकॉर्ड्स में तब्दीली, अवाम ने किया हुकूमत से मदद की अपील। डिवीजन नंबर 51 में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वर पाटिल ने किया दौरा व मुकामी हालात से की वाकिफियत हासिल। मदरसा जवारिल फातिमा हबीब नगर का 7वां अज़ीमुशान जलसा तालीम निस्वा का 6 मार्च बरोज़े हफ्ता एहतिमाम। 41 लड़कियों ने मुकम्मल किया आलिम कोर्स। जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।